और मैं हूं विजय यादव। आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान की प्रमुख बोलियां। ये हमारा आज का टॉपिक है, तो हम इसको देखेंगे। उससे पहले ये मेरे बारे में जानकारी है। आपको बता दूं कि अब तक हमने कौन कौन सी वीडियो बना दी हैं जो आप देख सकते हैं, और इन सभी वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो बनाई थी, पूरे 33 ज़िले कवर किए थे 7 वीडियो में। उसके बाद में हमने राजस्थान के संत और लोक देवता, इनके ऊपर 3 वीडियो बनाई थी 10। उसके बाद में राजस्थान के लोकगीतों पे एक वीडियो बनाई है जिसमें राजस्थान के 44 लोकगीत हमने कवर किए थे, और सभी लोकगीतों की धुन भी उसके साथ में आपको उस वीडियो में सुनने को मिल जाएगी। उसके बाद में राजस्थान के संगीत घराने, इसके हम 2 वीडियो बनाई थी हमने। उसके बाद में राजस्थान के लोक नृत्य, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। राजस्थान के साहित्य पे हमने 2 वीडियो बनाई थी। करंट अफेयर्स पे ऑलरेडी 2 वीडियो बन गई है, और भी वीडियो आने वाली है। तो अभी तक 20-25 वीडियो बन गई हैं। इनके अलावा भी और वीडियो हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि राजस्थान की प्रमुख बोलियां। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान में एक पंक्ति बड़ी ही मशहूर है कि 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी। यानी कि राजस्थान में हर 5 कोस पर पानी बदल जाता है और 7 कोस पे वाणी बदल जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सेनी के गुजरी अपभ्रंश से हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है। उसके बाद में राजस्थानी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया था? वो किया था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। कब किया था? सन 1912 में किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखी थी। इसमें इन्होंने राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, पहली बात। दूसरी बात है उद्धोतन सूरी। मैंने आपको साहित्य के वीडियो में बताया था कि जो कुवलयमाला ग्रंथ है उसकी रचना की थी उद्धोतन सूरी ने। उसमें उन्होंने 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने मरु भाषा को भी शामिल किया था। तो ये जो मरु भाषा है, ये हमारी जो मारवाड़ी भाषा है उसी को मरु भाषा कहा जाता है। आगे है केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, जो केंद्रीय साहित्य अकादमी है। और ये हर साल केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं। उसमें राजस्थानी भाषा में जो सबसे उत्कृष्ट रचना होती है उसको इसके तहत पुरस्कार भी दिया जाता है। लेकिन राजस्थानी को अभी संवैधानिक मान्यता मिलना अभी बाकी है। इसके लिए अभी प्रयास जारी है राज्य सरकार के द्वारा, और शायद हो सकता है बहुत ही जल्द राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता भी मिल जाए। आगे है कि राजस्थानी भाषा जो मैंने बताया था कि सौर सेनी के गुजरी अपभ्रंश से ये उत्पत्ति हुई है इसकी। तो हम पूरा वृक्ष, भाषा का वृक्ष समझते हैं कि भाषाओं की शुरुआत कहाँ से हुई। देखो, सबसे पहले आर्य भाषाएं आई थी। उन्हीं आर्य भाषाओं में फिर आई वैदिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत 2 भागों में बट गई, पाली में और संस्कृत में। उसके बाद में संस्कृत तो आप सभी को पता है, स्वतंत्र रूप से उसका विकास हुआ। अब बात करते हैं पाली भाषा की। तो पाली भाषा को आगे 3 भागों में बांटा गया, सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। उसके बाद में सौरसेनी को आगे फिर डिवाइड किया गया, ये है गुजरी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। सौरसेनी को 2 आगे इसकी भाषाएं चली, वो कल चली गुजरी और नागर अपभ्रंश। तो ये जो गुजरी अपभ्रंश है, इसी से राजस्थानी भाषा की भी उत्पत्ति हुई है, और साथ ही साथ हिंदी की उत्पत्ति भी गुजरी अपभ्रंश से हुई है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी और हिंदी दोनों भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वर्तमान में 8 करोड़ से अधिक लोग पूरे विश्व में राजस्थानी भाषा बोलते हैं। आपको पता ही है, मारवाड़ी लोग हर जगह उपलब्ध हैं, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। तो 8 करोड़ से अधिक लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। अब बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और 2 ही वर्गीकरण अभी तक हैं। पहला वर्गीकरण किया था डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने, याद रखना,
डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। इन्होंने 5 भागों में बांटा। इन्होंने पूरे राजस्थानी को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। देखिए ये अगर हम मैप मान लें राजस्थान का ऐसे ही, तो इसमें सबसे पहले है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? ये पूरा जो हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान हो गया। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी, ये आ गए इसमें। उसके बाद में मध्य पूर्व कौन सा क्षेत्र आ गया? ये जयपुर और सीकर के आसपास का क्षेत्र। इसमें कौन कौन सी बोली है? ढूंढाड़ी और हाड़ौती। हाड़ौती में वर्तमान के 4 जो राजस्थान के ज़िले हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये आते हैं। उसके बाद में बात करते हैं उत्तर पूर्व की। उत्तर पूर्व ये एरिया हो गया जो हमारा अलवर, भरतपुर, जो उत्तर प्रदेश के आसपास का एरिया है वो। उसकी प्रमुख बोलियाँ हैं मेवाती और अहिरवाटी। उसके बाद में अपना है दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी कौन सा हो गया? ये जो क्षेत्र है ये हो गया दक्षिणी पूर्वी। यहाँ है मालवी और निमाड़ी। उसके बाद में नीचे है दक्षिणी राजस्थानी। तो इस तरह से अब्राहम गियर्सन ने कितने भागों में बांटा राजस्थानी भाषा को? 5 भागों में बांटा। बस इतना भी याद रख लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है प्री के लिए, बट मेंस एग्जाम के लिए आपको पूरा वर्गीकरण याद रखना चाहिए। आगे है राजस्थानी भाषा का दूसरा वर्गीकरण, ये हो गया एक। दूसरा वर्गीकरण किया था डॉक्टर एल.पी. टेस्टिटोरी ने। डॉक्टर एल.पी. टेस्टिटोरी, इन्होंने सिंपल 2 भागों में बांट दिया पूरे ये जो राजस्थान का जो मैप है इसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, 1 और 2। इन्होंने बोल दिया पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान की कौन कौन सी बोली इन्होंने बोली? शेखावटी, ढटकी, थली, बीकानेरी, खैराड़ी, गोडवाड़ी और देवड़ावाटी। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान में तोरावटी, खड़ी, जयपुरी, काठेड़ी, अजमेरी, राजावटी, चौरासी, नागरचौल और हाड़ौती। देखो इनको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये वर्गीकरण ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्गीकरण किस ने किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे प्रमुख और सबसे पहली बोली है वो है मारवाड़ी। मारवाड़ी की बात कर लेते हैं। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कूलेमाला ग्रंथ किसने लिखा था? उद्धोतन सूरी ने लिखा था। इसमें इन्होंने कितनी भाषाओं की चर्चा की थी? आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि कितनी। मैंने अभी आपको बताया था बिना पीछे वीडियो को रिवाइंड किए। आप अगर मैं देखता हूँ आपको कितना याद है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं कितनी भाषाएं थी कूलेमाला ग्रंथ में, जिसमें से मरु भाषा भी एक थी। और इसी मरु भाषा को मारवाड़ी भाषा जो थी उसी के बारे में कहा गया था कि ये मरु भाषा है। अब पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली है मारवाड़ी और इसकी कुछ उपबोलियाँ भी हैं, जिसमें से 2 प्रमुख उपबोलियाँ हैं तो बहुत सारी। सबसे प्रमुख जो 2 हैं वो है मेवाड़ी और वागड़ी। तो देखो बोलियां याद रखने का सिंपल सा एक ही फंडा है कि आपको क्षेत्र अगर पता है तो आप बोलियां आप अंदाज़ा लगा लेंगे। अगर आपको मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ी है मतलब निश्चित रूप से मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती होगी, तो मेवाड़ क्षेत्र कौन सा ये आपको पता होना चाहिए। तो आप आइडिया लगा देंगे और आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उससे पक्का आपको आइडिया लग जाएगा। तो मेवाड़ी भाषा उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं, वहीं पर ये प्रचलित है। तो ये हो गई मेवाड़ी। और मेवाड़ी बड़ी मीठी बोली होती है और ये मेवाड़ के गाँवों के आसपास, मेवाड़ के आसपास जो गांव है वहाँ पर आप इसका जो असली मेवाड़ी है वो आपको सुनने को मिल सकती है। उसके अलावा महाराणा कुंभा ने जितना भी साहित्य रचा था अपना वो मेवाड़ी भाषा में ही रचा था। तो ये हो गई मेवाड़ी। आगे है वागड़ी। अब फिर वही बात है कि आपको अब पता होना चाहिए कि वागड़ क्षेत्र कौन कौन सा है। तो जो हमारा मैप है, ये मैप समझ लो हमारा, तो ये नीचे आपको पता होगा 2 ज़िले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा ज़िले हैं हमारे, इन दोनों ज़िलों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर जो बोली जाती है उसको क्या कहा जाता है? वागड़ी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो दोनों ज़िले हैं किसके साथ सीमा लगती है इनकी? गुजरात के साथ लगती है। तो वागड़ी बोली में गुजराती का प्रभाव अधिक है। और कहाँ इसका क्षेत्र है? वो क्षेत्र है मेवाड़ का दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली क्षेत्र, मालवा के पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर ये बोली जाती है। साथ में भील जनजाति के द्वारा भी ये बोली जाती है। और इसी वागड़ी की एक उपबोली है भीली। ये इसकी सहायक बोली कह दो चाहे उप बोली कह दो, एक ही बात है। तो चलिए ये हो गई मारवाड़ी की
बात। अब बात करते हैं दूसरी हमारी जो बोली है वो है ढूंढाड़ी। अब बात वही आ गई, ढूंढाड़ क्षेत्र पता होना चाहिए आपको। जयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, ढूंढाड़ क्षेत्र बोला जाता है, ढूंढाड़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए कि जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ढूंढाड़ क्षेत्र। तो वहाँ पर जो बोली जाती है तो देख लेते हैं। उत्तरी जयपुर को छोड़ करके शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा, पूर्वी अजमेर, मेरवाड़ा, तो यहाँ पर ये बोली जाती है। इस बोली पर किस किस बोली का प्रभाव है, अब तक हमने कौन कौन सी बोली देख ली, गुजराती, मारवाड़ी और साथ ही साथ ब्रज भाषा। इन तीनों भाषाओं का प्रभाव किस पर है, जयपुर पर है। क्यों है, देखो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो गुजराती लोग भी ऐसे मतलब याद रखने के लिए है कि गुजराती लोग भी आके रह रहे हैं जयपुर में, मारवाड़ी लोग भी आके रह रहे हैं और अलवर भरतपुर के लोग भी आकर के रह रहे हैं। इसलिए जो जयपुर की जो बोली है ढूंढाड़ी, उस पर इन सब का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद में ढूंढाड़ी में कौन से साहित्य की रचना हुई है, तो जो संत दादू थे, दादू पंथ के जो प्रवर्तक, उन्होंने और इनके जो बहुत सारे शिष्य थे, इन सब ने इसी भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में साहित्य की रचना की है, प्रचुर साहित्य की रचना। इसके बाद में इस बोली को जयपुरी बोली या झाड़साई बोली भी कहा जाता है। झाड़साई बोली क्यों कहा जाता है, क्योंकि जयपुर रियासत में जो सिक्के चलाए गए थे वो सिक्के कौन से थे, झाड़साई सिक्के चलाए गए थे, इसलिए इनको बोला जाता है। अब आप आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो सालिम शाही सिक्के हैं, सालिम शाही सिक्के वो किस रियासत में चलाए गए थे, आप मेरे को कमेंट में लिख के बताइए। सालिम शाही सिक्के ऑलरेडी मैंने जो पहले वीडियो कवर किए हैं उसमें मैं बता चुका हूँ, तो आप बताइए कि सालिम शाही सिक्के किस रियासत में चलाए गए थे। झाड़साई सिक्के हो गए, तो इसलिए इसको झाड़साई बोली भी कहा जाता है। वो जो ढूंढाड़ी का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो 18वीं सदी का एक पुस्तक है, 8 देश गुजरी पुस्तक है, उसमें ढूंढाड़ी का प्राचीनतम उल्लेख है। अब बात करते हैं कौन कौन सी उपबोलियाँ हैं ढूंढाड़ी की, तो तोरावटी है, राजावटी है, चौरासी, नागरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी, जयपुर के आसपास ही है, किशनगढ़ हो गया, अजमेर हो गया, राजावटी हो गया, काठेड़ी और हाड़ौती, ये हो गई प्रमुख उपबोलियाँ। अब उपबोलियाँ भी देख लेते हैं कौन कौन से। तोरावटी क्षेत्र कौन सा है, झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सीकर का पूर्वी भाग जिसमें नीम का थाना और उसके आसपास का क्षेत्र, उसके बाद में जयपुर ज़िले का कुछ भाग इसमें सम्मिलित है। उसके बाद काठेड़ी जो है वो जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, काठेड़ी जो है वो जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। उसके बाद में चौरासी जयपुर के दक्षिण पूर्वी और टोंक जिले के पश्चिमी भाग में, टोंक जिले में आप याद रखिए, टोंक जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, चौरासी। उसके बाद है नागरचौल जो सवाई माधोपुर जिला है उसके पश्चिम भाग और टोंक के कुछ भाग में ये बोली जाती है। कहने का मतलब है जयपुर और उसके आसपास के ज़िलों में ये बोली जाती है। उसके बाद में राजावटी, ये जयपुर के पूर्वी भाग में प्रचलित है। तो ये बात हो गई ढूंढाड़ी की। अब बात करते हैं तीसरी बोली हाड़ौती। देखो अगर आपको मैप पता है, क्षेत्र पता है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तीसरी बोली है हाड़ौती, नाम से आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। हाड़ौती मतलब कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। हाड़ौती का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में ये चारों जिले आने चाहिए, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ मतलब हाड़ौती। तो यहाँ पर जो बोली जाती है ये हाड़ौती बोली जाती है। और जो सूर्यमल मिश्रण थे, आपको पता है बूंदी के थे ये, तो इनकी जो अधिकांश रचनाएं हैं वो हाड़ौती भाषा में ही लिखी हुई हैं। ये हो गई तीसरी बोली हमारी। अब बात करते हैं हमारी चौथी बोली, वो है मेवाती। देखो एक मेव जाति है, कहाँ पर पाई जाती है ये, अलवर और भरतपुर में मेव जाति पाई जाती है। और उस जाति के द्वारा जो बोली जाती है उसको क्या कहते हैं, मेवाती कहते हैं। ये बहुत ही खड़ी भाषा होती है और इस पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों की जो बोलियां हैं, उत्तर प्रदेश की जो ब्रज भाषा है और हरियाणा की जो हरियाणवी भाषा है, उसका प्रभाव इस पर आपको देखने को मिलता है। मेवाती पश्चिमी हिंदी और राजस्थान के बीच सेतु का कार्य करती है। एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो गुजरी अपभ्रंश है उससे दो भाषाएं निकली हैं, राजस्थानी और हिंदी। तो इन दोनों भाषाओं के बीच में, राजस्थानी और हिंदी के बीच में सेतु का काम कौन सी भाषा करती है, मेवाती करती है।
और इस पर ज़्यादा प्रभाव किसका दृष्टिगोचर होता है? ब्रज भाषा का। तो ये हो गया। और जो लाल दासी और चरणदासी संप्रदाय का जो साहित्य है, दयाबाई, सहजोबाई, इन्होंने जो रचनाएं रची थी वो कौन सी भाषा में रची थी? मेवाड़ी में ही, मेवाती में ही रची थी। इसके बाद में मेवाती भी आगे अन्य उपबोलियों में बटी हुई है। खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठोर मेवाती और ब्राह्मण मेवाती। देखिए इस वीडियो में अगर आपने इस वीडियो को 2 बार देख लिया तो राजस्थान की बोलियों में आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरा इसमें कवर कर दिया है हमने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई चौथी बोली हमारी। अब है हमारी 5वीं बोली, वो है अहीरवाटी। इसको राठी भी बोला जाता है। और अहीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण अहीर को क्या बोला जाता है? जो यादव होते हैं, यादव, उनको अहीर बोला जाता है। और उस जाति के द्वारा जो बोली बोली जाती है उसको क्या बोला जाता है? हीरवाटी या हीरवाड़। ये हीरवाड़ भी बोल दिया जाता है। तो ये मुख्यतः क्या है? अलवर की बहरोड और मुंडावर तहसील, कोटपूतली और हरियाणा के महेंद्रगढ़, नारनौल और रोहतक, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर यादव जाति का ज़्यादा बाहुल्य है और उनके द्वारा जो बोली बोली जाती है वो अहीरवाटी बोली है। तो ये हो गया। उसके बाद में यह है बांगरू, हरियाणवी बोली है और मेवाती बोलियों के बीच की बोली है, यानी इसमें हरियाणवी और मेवाती दोनों मिक्स रहती है। और साहित्य की बात करें तो अली बख्शी ख्याल, हमीर रासो, भीम विलास काव्य इस बोली में रचित हैं। अब बात हो गई अहीरवाटी। अब आती है हमारी छठी बोली, वो है मालवी। नाम से पता है मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और इस पर किस किस भाषा का प्रभाव है? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और मराठी का थोड़ा सा प्रभाव है। ये एक अलग चीज़ है, मराठी का भी प्रभाव है। और मालवी क्या है? बहुत ही कर्णप्रिय और कोमल भाषा है, मतलब बहुत ही मीठी बोली है। और जो रांगड़ी मालवी है वो थोड़ी सी कर्कश होती है। अगली भाषा है नीमाड़ी। नीमाड़ी मालवी की ही उपबोली है। इसको दक्षिणी राजस्थानी भाषा भी बोली भी कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थानी। इस पर देखो दक्षिण राजस्थानी है तो इस पर गुजराती का प्रभाव है, वहीं पर भील जनजाति है और खानदेसी, इनका प्रभाव पड़ता है। अगली जो बोली है हमारी वो है खैराड़ी। खैराड़ी बोली है, ये आपको याद रखना है कहाँ बोली जाती है? शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा ज़िले में है और बूंदी क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। कौन सी? खैराड़ी। खैराड़ी याद रखना। ये थोड़ा सा आपको इसमें अपना वो जो लॉजिक है कि नाम से ही क्षेत्र का पता चल जाएगा वो नहीं लग रहा है, तो इसको अलग से याद रखना। शाहपुरा और बूंदी के आसपास बोली जाती है और इस पर मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती इनका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अगली जो बोली है वो है रांगड़ी। मालवा के राजपूतों में प्रचलित थी और ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। मालवी बोली हमने अभी देखी मालवा क्षेत्र की, और मारवाड़ी दोनों का मिश्रण से कौन सी बोली बनी है? रांगड़ी। कहाँ बोली जाती है? मालवा के राजपूतों में ये प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। अगली है शेखावटी। फिर वही अपना लॉजिक लगा दीजिए। शेखावटी में कौन कौन से ज़िले आते हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू। यहाँ पर जो बोली जाती है वो भी बहुत मीठी बोली है और इस पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गई शेखावटी। अगली है हमारी गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, सबसे पहली बात तो ये। और ये कहाँ बोली जाती है? जालोर, जालोर की आहोर तहसील में, और पाली ज़िले की बाली तहसील, यहाँ पर ये मुख्य रूप से बोली जाती है। और जो बीसल देव रासो ग्रंथ था वो इसी बोली में रचित है। इसकी भी उपबोलियाँ हैं, देखो बालवी और खड़ी महाड़जी। ये हो गई। आपको इतने डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है। मेन आप अगर आपने ये जो 12-10 बोलियाँ हैं इनके नाम भी याद रख लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद में देवड़ा वाटी, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। और देवड़ा जाति के जो लोग हैं वो सिरोही क्षेत्र में ही आपको मिलेंगे, तो सिरोही क्षेत्र में प्रचलित है, बस इतना याद रखिएगा आप। तो ये हो गई देवड़ा वाटी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि सालिम शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे, उसका भी आप आंसर कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।